हरि ओम. वेलकम, स्वागतम, सुस्वागतम. उपस्थित सर्व ऑनलाईन मान्यवरांचे मी योग विद्यावर्धिनी संस्थेतर्फे शब्दसुमनांनी स्वागत करते. सध्याची परिस्थिती बघता प्रत्येक व्यक्तीच्या मनात जी स्थिती निर्माण झालेली आहे, ती दूर करण्यासाठी किंवा भीती व नैराश्य कमी करण्यासाठी आजचे व्याख्यान आयोजित करण्यात आलेले आहे. आजच्या या परिस्थितीत अध्यात्म आणि योगच आपल्याला या परिस्थितीतून तारणार आहे. म्हणून आजच्या अष्टचक्र या विषयाचं व्याख्यान या ठिकाणी आयोजित करण्यात आलेलं आहे. आजच्या या कार्यक्रमाची प्रस्तावना करण्यासाठी मी प्रतिभा नेवे यांना विनंती करते की त्यांनी आजच्या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक करावे. हरिओम. गेली अनेक वर्षे योग विद्यावर्धिनी संस्था धुळे शहरात कार्यरत आहे. प्रारंभी संस्थेतर्फे फक्त योगाचेच वर्ग घेतले जात असत. त्यात धुळे जिल्हा कारागृह कल्याण आश्रम, पोलीस प्रशिक्षण केंद्र, जिल्हा न्यायालय, मेधा पाटकरांची जीवनशाळा अशा अनेक ठिकाणून संस्थेने योग वर्ग घेतलेले आहेत. त्यातील एक ऐतिहासिक ठरलेला वर्ग म्हणजे धुळे शहरातील सेंट अँड कॅथॉलिक चर्च मधील वर्ग. कारण की जनरली योगा ही फक्त हिंदू धर्मियांची मक्तेदारी समजली जायची. परंतु रामदेव बाबा त्यामुळेच लोकांनी देखील त्यात सहभाग घेतला. त्यांनी आयोजन केलं आणि चर्च मध्ये स्वतः फादर आणि त्यांचे धार्मिक बंधू भगिनी देखील तिथे सामील होते. अशा पद्धतीने हा आमचा चर्च मधील वर्ग हा ऐतिहासिक वर्ग ठरलेला आहे. योग वर्गाच्या निमित्ताने जेव्हा आम्ही बाहेर गावी जाण्याचा योग आला, तेव्हा विशेष करून खेडेगावात जेव्हा जाण्याचा योग आला, तेव्हा लक्षात आले की शहरापेक्षा खेड्यातील लोकांच्या आरोग्य संपन्नता जास्त आहे. याचे कारण तेथील निसर्ग संपन्न वातावरण, गावालगतच असलेली शेतातील विहीर आणि झाडांची खूप जास्त प्रमाणात असलेली संख्या, तेथील हिरवागार निसर्ग, या सर्व कारणांमुळे तेथील वातावरण हे प्रदूषण मुक्त असते. शुद्ध हवा, ताजा भाजीपाला हे यांच्या आरोग्य संपन्नतेचे रहस्य. मग विचार केला की शहरातही असे का नाही होऊ शकत. म्हणून आम्ही प्रायोगिक तत्वावर वृक्षारोपणाचे काम सुरू केले. सर्वप्रथम मुहूर्त शोधला तो आमच्या वडिलांच्या स्मृती दिनाचा. याच मुहूर्तावर आम्ही धुळे गुरुद्वारात सर्वप्रथम 11 बेलाची रोपे लावली. म्हणतात ना, मनापासून केलेले आणि अंतःकरणापासून केलेले काम हे नक्कीच यशस्वी होते. जाणकारांच्या मते बेलाच्या झाडाची वाढ ही खूप मंद असते, पण गुरुद्वारातील पवित्र वातावरण, गुरुद्वाराच्या बाबांचा आशीर्वाद, आमची मनापासून काम करण्याची तळमळ आणि जोडीला पूर्वजांचा आशीर्वाद, या सगळ्यांच्या जोडीला निसर्गाने देखील आम्हाला भरभरून आशीर्वाद दिला आणि आमची ही बेलाची झाडे फक्त एका वर्षात 12 ते 13 फूट वाढली आणि सर्वांना आश्चर्याचा धक्का मिळाला. अनेक लोक हे खरे आहे का हे बघण्यासाठी गुरुद्वारात जात असत. यामुळे आमचा उत्साह देखील जोमाने वाढला. त्यानंतर आम्ही अनेक ठिकाणी वृक्षारोपण केले. जेलमध्ये तर 3-4 टप्प्यात आम्ही जवळजवळ 500 झाडे लावली. आणि सांगायला आनंद आणि अभिमान वाटतो की जेव्हा जेलमधील झाडांचा आमचा पहिला वाढदिवस आम्ही साजरा केला, त्याच्या दुसऱ्या दिवशी आमच्या धुळे जिल्हा कारागृहामध्ये एक बिबट्या सर्वेक्षण करण्यासाठी आला की ते जंगल कमी झालंय पण इकडचं जंगल, इकडची झाडं किती वाढलेली आहेत. हे त्याने एक रात्रभर मुक्काम केला आणि तो आपल्यात पुन्हा निघून गेला आपल्या जागी.
तसेच गायत्री प्रज्ञापीठ, श्री स्वामी समर्थ केंद्र, कुष्ठाश्रम, बर्वे स्मृती, वनवासी कल्याण आश्रम, कापडण्याच्या कन्या विकास मंदिर इत्यादी अनेक ठिकाणी झाडे लावली. बरं, ही झाडे नुसतीच लावून सोडून द्यायची, फोटो काढायचे, एक प्रोजेक्ट करायचा, पेपरमध्ये बातमी द्यायची, इथपर्यंतच आम्ही हे काम काही थांबवलं नाही. तर त्या झाडांचे पहिले 5 वर्ष जसं आपण लहान मुलांचा वाढदिवस साजरा करतो तसाच आम्ही वाढदिवस साजरा केला. झाडांच्या वाढदिवसाला आम्ही रीतसर पत्रिका पण बनवायचो, ती पत्रिका वाटायचो आणि लोक अगदी लहान मुलांना जशी भेटवस्तू द्यायची तशी आमच्या झाडांना देखील भेटवस्तू मिळालेली आहेत वाढदिवसाच्या दिवशी. आणि हा झाडांचा वाढदिवस, वृक्षांचा वाढदिवस हा पॅटर्न त्याच्या नंतर पूर्ण महाराष्ट्रात राबवला गेला. पर्यावरण वाचवा, झाडे लावा, झाडे जगवा या फक्त घोषणा न देता त्यांना अंमलात देखील आणले. पर्यावरणाचा घटक माणसे व झाडे यांच्या व्यतिरिक्त प्राणी, पशु, पक्षी देखील हे आहेत. जैवविविधतेतील साखळीतील अनेक घटकांचाही विचार केला गेला. आता जैवविविधतेतील अनेक घटक म्हणजे त्याच्यामध्ये झाडे जसे आहेत तसे पशु पक्षी आहेत, माणूस आहे, त्याच्यानंतर आपली जी गाय आहे, त्याच्यात गोमाता बचाव प्लास्टिक हटाव याचा देखील आम्ही याच्यासाठी सगळी प्रचार प्रसार आणि जागृती केली. पक्ष्यांसाठी पाणी पिण्याचे भांडे, धान्याचे भांडे यांचेही वाटप केले. आजच्या मोबाईलच्या दुनियेतील नामशेष होत चाललेला घटक म्हणजे चिमणी, तिचाही जर विचार केला आणि म्हणून चिमणीचे घरटे वाटप हाही उपक्रम आम्ही राबवला आणि सर्वांमध्ये जनजागृती केली की तिला देखील जगण्याचा हक्क आहे, तिला देखील घर मिळालं पाहिजे, तिला जगण्यासाठी आपण मदत केलीच पाहिजे. नंतर प्लास्टिक हे पर्यावरणासाठी, माणसासाठी, झाडांसाठी कसे घातक आहे या संदर्भात देखील जनजागृती केली गेली. आकाशवाणीवर त्यासाठी त्यावरनं भाषणं दिली गेली. महाविद्यालयातील विद्यार्थी, बालसंस्कार वर्ग येथेही जागृती केली गेली. प्लास्टिक कसे घातक आहे हे या मुलांना सोदाहरण सांगितले गेले. आणि आता याच जैवविविधतेतील एक घटक म्हणजे माणूस, हा तर अति महत्वाचा घटक आहे. आता याचा सुद्धा विचार केलाच गेला पाहिजे, कारण की माणसाला या न त्या कारणाने महत्वाकांक्षेमुळे, कुठे अपयशामुळे, या न त्या कारणाने अपयश येत असतं किंवा आणखीन अनेक असंख्य कारणावरून आणखीन सध्याची प्रचंड भीतीचं सावट आहे, नैराश्य आहे, सगळं अर्थचक्र देखील थांबलेलं आहे. अशा परिस्थितीत नैराश्यताही वाढू न देता माणसाला कसं काय सकारात्मक कडे नेता येईल याचा विचार करणं देखील आवश्यक आहे असं वाटलं. म्हणून संस्थेने गेल्या काही महिन्यांपासून अनेक विषयांवर, अनेक व्यक्त्यांची सकारात्मक परिणाम होतील माणसांवर अशा पद्धतीची व्याख्याने देखील आयोजित केलेली आहे, जेणेकरून लोकांच्या मनातली भीती जाईल, मानसिकता जी बिघडलेली आहे ती कमी होईल, सकारात्मक दृष्टिकोन येईल आणि कोरोना सोबत जगण्याची माणसांची तयारी होईल. यासाठी अनेक प्रकारची व्याख्याने आयोजित केली. नंतर योग व आयुर्वेदाच्या माध्यमातून विविध मान्यवरांची व्याख्याने देखील आयोजित करण्यात आली. तसेच त्याच शृंखलेतील आजचं हे पुढचं व्याख्यान. या आजच्या व्याख्यानांचा परिचय करण्यासाठी मी रंजना ताईंना पुढचे सूत्र सोपवते. धन्यवाद ताई. आजचा विषय आहे अष्टचक्र. आजच्या विषयाचे जे प्रमुख वक्ते आहेत त्यांचं नाव आहे विष्णूजी भुतडा. यांचं शिक्षण बी इलेक्ट्रॉनिक्स आहे. आवाज येतोय? बी इलेक्ट्रॉनिक्स, गोल्ड मेडलिस्ट, युनिव्हर्सिटी टॉपर, 2003 सालापासून स्वामी रामदेव महाराजांशी जुळलेले आहेत. महाराष्ट्रातील वरिष्ठ योग शिक्षक तसेच 2007 सालापासून पतंजली योग समितीचे महाराष्ट्र राज्य प्रभारी सुद्धा ते आहेत. या व्यतिरिक्त विष्णुभाई यांची अजून एक सुंदरशी ओळख किंवा परिचय आहे. सजी रहती है चेहरे पे जिनकी सदा मृदु मुस्कान, सजी रहती है चेहरे पे जिनकी सदा मृदु मुस्कान, यही है विष्णु जी की खास पहचान, यही है विष्णु जी की खास पहचान. मी विष्णू यांना विनंती करते की त्यांनी अष्टचक्र या विषयावरती आपल्या व्याख्यानाला सुरुवात करावी. ओम. सभी का बहुत बहुत स्वागत है.
जितने भी लोग, जितने भी साधक, जितने भी योग के योद्धा इसमें जुड़े हैं, उन सबका हृदय की गहराई से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आइए ओंकार की ध्वनि से आज के इस सायंकालीन सेशन का सत्र का प्रारंभ करते हैं। त्रिवार ओंकार का जाप होगा, 3 बार लंबे गहरे ओम का उच्चारण होगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्माम् अमृतं गमय। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। परमपिता परमात्मा के चरणों में कोटिशाह वंदन। परम पूजनीय प्रातस्मरणीय प्रतिपल वंदनीय योग क्रांति के सूर्य और इस ऋषि परंपरा को, महर्षि पतंजलि के इस योग ज्ञान को गुफाओं से और ग्रंथों से निकालकर सामान्य से अति सामान्य व्यक्तियों तक पहुंचाने का जो असामान्य कार्य किया है, ऐसे युग पुरुष महामानव स्वामी रामदेव जी महाराज के चरणों में कोटिशाह वंदन। परम श्रद्धेय आयुर्वेद शिरोमणि आयुर्वेदाचार्य और इस युग के धरातल के धन्वंतरी महर्षि चरक और महर्षि सुश्रुत की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले, आयुर्वेद, वनौषधि, जड़ी बूटियां, पेड़ पौधे, इसमें सर्वाधिक ज्ञान रखने वाले, वर्ल्ड बिगेस्ट हार्बेरियम का निर्माण करने वाले और करोड़ों मरीजों का मसीहा जिनको कहते हैं, ऐसे श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज के चरणों में कोटिशाह वंदन। सभी संत महंतों को नमन करते हुए, योग के क्षेत्र में जुड़े हुए सभी पुण्य आत्माओं को प्रणाम करते हुए, आज इस सायंकालीन योग सत्र में योग विद्यावर्धनी संस्था धुलिया, इसके माध्यम से जो चलाया जाने वाला सामाजिक यौगिक आध्यात्मिक कार्यक्रम है, इसके प्रमुख आदरणीय रंजना ताई नेवे, प्रतिभा ताई नेवे, इनका भी मैं हृदयपूर्वक हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनके साथ जुड़े हुए सारे इस चैनल में जुड़े हुए लोग, क्योंकि आज यहाँ पर इस जूम मीटिंग के माध्यम से कई लोग जुड़े हैं। कुछ लोग यूट्यूब चैनल पर भी जुड़े हैं। अब यूट्यूब चैनल विष्णु जी भूतड़ा योग और योग रंजन नाम से, तो 2 यूट्यूब चैनल पर भी अभी लाइव चल रहा है ये कार्यक्रम, वहां भी लोग कुछ जुड़े हैं। और यहाँ पर फेसबुक लाइव भी चल रहा है, विष्णु जी भूतड़ा जो फेसबुक है उस पर भी ये फेसबुक लाइव चल रहा है कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को पूरी तरह से रिकॉर्ड करके आपको पुनश्च बार बार देखने को भी मिलेगा। ये रिकॉर्डेड कार्यक्रम रहेगा, तो इसमें उपस्थित सभी सज्जनों का, सभी योग प्रेमी साधकों का और जो भी योग के प्रति अपना कार्य करते हैं, ऐसे सेवाधारी योद्धाओं का मैं हृदयपूर्वक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस महामारी के काल में, इस पेंडेमिक में
कोरोना का जो ये पूरा भारत में ही पूरे विश्व में फैलाया गया जो संक्रमण है, उसके अंदर योग, आयुर्वेद, निसर्गोपचार, प्राकृतिक चिकित्सा, यही व्यक्तियों को ठीक से बचाने का रास्ता है। इसके माध्यम से ही लोग ठीक हो रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। तो ऐसा ये माध्यम जो भारत की ऋषि परंपरा है, जो भारत का पुराना ज्ञान है, इसी का एक हिस्सा है अष्ट चक्र, जो ये श्रृंखलाओं में बड़ा आगे आता है। आज उस विषय पर थोड़ा सा विवेचन करने के लिए, आपके साथ चर्चा साझा करने के लिए ये योग विद्यावर्धिनी संस्था धुलिया ने आयोजित किया ये कार्यक्रम है। तो आज ये अष्ट चक्र विषय पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आखिरी में आपको 5-10 मिनट के लिए प्रश्नोत्तर का समय भी रखा जाएगा। आप अपने सवाल बीच में न पूछते हुए अपने नोट डाउन करके रखिए। आखिरी में एक बार इस आपके प्रश्नोत्तर का सवाल करने का समय रहेगा, उसमें हम सबकी चर्चा का अंत होगा। फिर आखिरी में वहीं पर पूर्ण विराम होगा। तो अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं अष्ट चक्र विषय पे। ये अष्ट चक्र क्या है? ये हमारे रीढ़ की हड्डी में, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद 8 चक्र है। ऐसे कुछ इसे षट चक्र भी कहते हैं, 6 चक्र। कुछ लोग इसे सप्त चक्र के नाम से जाने जाते हैं। कुछ लोगों ने 7 चक्र का जिन्होंने अभ्यास किया वे सप्त चक्र कहते हैं। जिन्होंने शरीर के अंदर के 6 चक्र का अभ्यास किया और उनको विस्तारित किया, उसको आगे बढ़ाया, वे षट चक्र कहते हैं। कुछ व्यक्तियों ने, कुछ ऋषि मुनियों ने इसे अष्ट चक्र की संज्ञा दी कि हमारी रीढ़ की हड्डी में 8 चक्र है और उस अष्ट चक्र का अभ्यास बताया। और कुछ लोगों ने इसे आगे बढ़ाकर 9 चक्र को भी बताया। 9 चक्र है हमारे भीतर, तो ऐसे 9 चक्र का भी अभ्यास बताया। और कुछ लोग तो आगे जाकर इस विज्ञान को 154 चक्र बताते हैं। किसी ने 108 चक्र भी बताया हमारे अंदर, और किसी ने 154 चक्र भी बताए। तो ये बहुत विस्तार का विषय है, बहुत लंबा गहरा विषय है। इसके अंदर जितना डीप जाएंगे उतना आपका अभ्यास बढ़ते रहेगा, होते रहेगा। तो हम पहले आज अष्ट चक्र की बात करेंगे। हमारी स्पाइनल कॉर्ड में, रीढ़ की हड्डी में ऐसा कोई विशिष्ट फिक्स स्थान नहीं है जहां पर ये चक्र घूमता है। ये एक अनुभूति है। चक्र एक अनुभूति है, और उस अनुभूति का एहसास कराने के लिए आपको इस योग की सीढ़ियों पर चलना पड़ेगा। और योग की सीढ़ियां है अष्टांग योग। अष्टांग योग को हमको समझना पड़ेगा। इस अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग है। इसमें यम, नियम, आसन जो है इसे बाह्यांग योग कहते हैं। ये बाहरी योग है। बाह्यांग योग यम, नियम, आसन को कहा गया। प्राणायाम बीच में, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अगले जो 4 है। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये अंतरंग योग कहलाता है। बाह्यांग योग और अंतरंग योग। तो यम, नियम, आसन ये बाह्यांग है। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ये अंतरंग है। और इन दोनों को जोड़ने वाला जो ब्रिज है, इन दोनों को जोड़ने वाला जो पुल है, सेतु है, वो प्राणायाम है। तो ऐसा ये अष्टांग योग का अभ्यास है। और इसमें जैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ता है। प्राणायाम की निरंतरता करेंगे, निरंतरता से प्राणायाम पर अभ्यास करेंगे तो प्रत्याहार में व्यक्ति आगे बढ़ेगा। प्रत्याहार क्या है? जितेंद्रियता ही प्रत्याहार है। इंद्रियों पर विजय मिलाना प्रत्याहार कहा जाता है। हम अपने इंद्रियों को मन के काबू में लाना, इंद्रियों को मन के साथ वशीभूत अवस्था में ले आना, वो प्रत्याहार कहलाया जाता है। और ये प्राणायाम की अगली सीढ़ी है। प्रत्याहार की निरंतरता व्यक्ति धारणा में आगे बढ़ाती है। धारणा क्या है? देशबंध चित्त से धारणा, शरीर के भीतर किसी केंद्र पर चित्त को ठहरा देना धारणा कहलाती है। शरीर के अंदर अलग अलग केंद्र है जिसको अब चक्र कहते हैं। चाहे वो मूलाधार चक्र है, चाहे वो स्वादिष्ठान चक्र है, मणिपुर चक्र है, अनाहत चक्र है, हृदय चक्र है, विशुद्धि चक्र है, आज्ञा चक्र है, सहस्त्रार चक्र है। किसी भी एक केंद्र पर चित्त को ठहराना धारणा कहलाता है। धारणा की निरंतरता ध्यान होती है। जब धारणा की निरंतरता होगी वो ध्यान में परिवर्तित होगा। ध्यान क्या है? तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम, उसी धारण किए हुए चित्त का एक साथ चलना ध्यान है। और ध्यान की निरंतरता व्यक्ति को समाधि की ओर आगे बढ़ाएगी। समाधि क्या है? तदैवार्थ मात्र निर्भासम, स्वरूप शून्य में वो समाधि, मेरे स्वरूप का शून्य में विलीन हो जाना, मैं नहीं रहना, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाना, वो है समाधि अवस्था। और ऐसा ही ये अष्टांग योग।
अब इसके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो चक्र की अनुभूति होगी। केवल प्राणायाम से चक्र की अनुभूति नहीं होगी, उसके लिए आपको प्रत्याहार करना पड़ेगा। स्व विषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहार। सब विषयों को हटाकर सारे इंद्रियों को मन के वशीभूत करना, इंद्रियों पर विजय मिलाना ही प्रत्याहार है। जब ये प्रत्याहार निरंतर करेंगे तो धारणा होगी, धारणा निरंतर करोगे तो ध्यान होगा, और ध्यान निरंतर करोगे तो समाधि की अवस्था की ओर पहुंचोगे। अब ये सीढ़ियां अगर क्रम बाय क्रम, ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे तब आपके ये चक्र जागृत होंगे। इसी को कुंडलिनी जागरण का रास्ता कहते हैं। ये अष्ट चक्र का जागरण यानी कुंडलिनी जागरण। बाया दाहिना मध्यम, बाया यानी ईड़ा, दाहिना यानी पिंगला, और ये मध्यम यानी सुषुम्ना। बाया यानी गंगा, दाहिना यानी जमुना, और ये मध्यम सुषुम्ना यानी सरस्वती, जो लुप्त से चलती है, दिखाई नहीं देती। ये बाया तो दिखाई देता है, दाहिना दिखाई देता है, लेकिन बीच में वाला दिखाई नहीं देता। वो सरस्वती नदी की तरह लुप्त चलती है। बाया शीतल है इसीलिए इसको गंगा कहा, दाहिना उष्ण है इसीलिए इसको जमुना कहा। एक बहुत बड़ा विज्ञान है इसके पीछे भी। ये लेफ्ट साइड हमारा एयर कंडीशन है, राइट साइड हमारा हीटर है। जब बाएं से श्वास जाएगा तो शरीर में शीतलता का एहसास होगा, राइट से श्वास जाएगा तो शरीर में उष्णता का, जिसका एहसास होगा। तो ऐसा ये सारा शास्त्र है, पूरा विज्ञान है, और इसके ऊपर जुड़ा हुआ है सारा साइंस। ऋषि मुनियों ने हमको बताया है, और इसी को आगे बढ़ाने का कार्य पतंजलि योगपीठ, परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज, परम श्रद्धेय आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य बालकृष्ण जी महाराज और भारत के कई संत इसमें लगे हैं, जो इस शास्त्र को आगे बढ़ा रहे हैं। जो महर्षि पतंजलि का ज्ञान है उसको आगे बढ़ाना है। कई योग इसमें जुड़े हैं, हठ योग है, राजयोग है, कर्म योग है, ये सारा इसके अंदर है। ये सारे योग है, भक्ति योग है, कर्म योग है, सारे योग का मूल ये महर्षि पतंजलि का योग है, जो भगवान श्री कृष्ण के गीता के अध्याय में मिलता है। महर्षि पतंजलि से पहले भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 18 अध्याय में 18 योग बताए। वही सारा योग है, उसी का दर्शन योग दर्शन कहलाता है। बस उसके अंदर से आज हम अष्ट चक्र की बात देखेंगे। सबसे नीचे हमारे रीढ़ की हड्डी में मूलाधार चक्र की अनुभूति होती है। अब ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, म्हणजे याला स्पाइनल कॉर्ड, हमारे मणके 33 मणके। तो ये मणकों का जो सबसे नीचे वाला छोर है, जिसको हम कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी का उगम स्थान, ज्याला मराठीमध्ये माकड हाडची जागा म्हणतात। तो ये जो रीढ़ की हड्डी का उगम स्थान है, जो मल द्वार से 1.5-2 इंच ऊपर रहता है, हमारे गुदत द्वार से मल मार्ग से 1.5 से 2 इंच ऊपर है, वो मूलाधार चक्र की जगह है, जो स्पाइनल कॉर्ड का सबसे निचला हिस्सा है। वो अनुभूति है, वहां मूलाधार का चक्र है। अब उसके थोड़ा सा ऊपर 4 अंगुल ऊपर जो हमारा जननेन्द्रिय है, उसके पीछे स्वादिष्ठान चक्र है, वो अनुभूति का केंद्र है। और उसके 4 अंगुल ऊपर यानी नाभि के पीछे वो मणिपुर चक्र है। हमारे नाभि के पीछे मणिपुर चक्र, सबसे नीचे मूलाधार चक्र, और दोनों के मध्य में स्वादिष्ठान चक्र। और इन 3 चक्रों को धार्मिक भाषा में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का केंद्र कहते हैं। ये हमारे शक्ति केंद्र है। इन 3 चक्रों को शक्ति केंद्र कहा गया। इसी को ब्रह्मा का, विष्णु का और महेश का केंद्र कहा जाता है। हमारी सारी शरीर की शक्तियां इन 3 चक्रों पर केंद्रित होती है, ये शक्ति केंद्र कहलाते हैं। अब ये 3 चक्र तो हमने थोड़ा सा उसका अभ्यास किया, इसको और विस्तार से हमको देखना है। अब थोड़ा सा उसके ऊपर चलेंगे। ये हमारी जो छाती है, इसके मध्य में पीछे होता है अनाहत चक्र। अनाहत चक्र हमारी छाती में है। अब जो षट चक्र के अभ्यास करने वाले लोग हैं, वो अनाहत और हृदय चक्र को एक ही मानते हैं। जो हृदय के पीछे हृदय चक्र है, छाती में अनाहत चक्र है। इन दोनों को अगर एक मान लिए तो पहले नीचे के 3 चक्र हमने देखे, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर। अब ये अनाहत और हृदय चक्र 4 देख लिए। अब एक चक्र है आज्ञा चक्र, जो भ्रुकुटी मध्य के तिलक के स्थान पर होता है। और एक चक्र है सहस्त्रार चक्र, ये पूरे मस्तिष्क में सबसे ऊपर का स्थान है। ये ब्रह्मरंध्र कहा जाता है इसको। तो ये हमारा सहस्त्रार चक्र है। तो ऐसे 6 चक्र का अभ्यास करने वाले इन 6 चक्र को जानते हैं। और 7 चक्र का अभ्यास करने वाले ये गले में विशुद्धि चक्र भी गिनते हैं। वो ये 6 चक्र तो हमने देख लिए, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर। सबसे नीचे वाला मूलाधार, उसके थोड़ा सा 4 अंगुल ऊपर मणिपुर, उसके 4 अंगुल ऊपर ये स्वादिष्ठान के ऊपर मणिपुर।
छाती के पीछे अनाहत और हृदय के पीछे का हृदय, इसको एक ही मान लिया, तो ये 4 चक्र हो गए। गले में विशुद्धि चक्र, ये 5वां। भ्रुकुटी मध्य में तिलक के स्थान पर आज्ञा चक्र, ये 6वां। और सबसे ऊपर 7वां सहस्त्रार चक्र। तो ऐसे 7 चक्र का अभ्यास करने वाले, सप्त चक्र को जानने वाले इनको मानते हैं। और जो अष्ट चक्र को बोलते हैं, अष्ट चक्र का अभ्यास करते हैं, और हृदय चक्र को और अनाहत चक्र को विलग कर देते हैं, अलग कर देते हैं। हो गए 8 चक्र। यानी सबसे नीचे मूलाधार चक्र, उसके ऊपर स्वादिष्ठान, उसके ऊपर मणिपुर, छाती में अनाहत, हृदय अलग अलग हो गए, ये 5 हो गए। गले में विशुद्ध, ये 6वां हो गया। आज्ञा चक्र भ्रुकुटी मध्य में तिलक के स्थान पर, और फिर उसके ऊपर ये 8वां चक्र है सहस्त्रार। तो अष्ट चक्र को देखने वाले ऐसे करते हैं। और 9 चक्र गिनने वाले यहाँ बीच में एक बिंदु चक्र या ललाट चक्र मानते हैं। कपाल के मध्य में एक बिंदु चक्र है, उसको ललाट चक्र भी कहते हैं, तो ये ललाट चक्र। तो ऐसे 9 चक्र को मानने वाले इसको भी मानते हैं। तो आज हम अष्ट चक्र का अभ्यास थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे। बीच में होगा एक भजन का आनंद भी लेंगे हम। 2 कड़वे का एक भजन होगा, और उसके तुरंत बाद हम अष्ट चक्र को थोड़ा विस्तार से देखेंगे। तो हमारे सामने यहाँ पर भजन को प्रस्तुत करेंगे हमारे यहाँ पर डॉक्टर वेंकटराव सिद्धेश्वरी जी है, जो लातूर में जिला संगठन मंत्री के रूप में भी कार्य करते हैं, और इनके माध्यम से यहाँ पर कार्य को भी आगे बढ़ाया जाता है। और ये भजन गायक भी अच्छे से है, तो ये यहाँ आए हैं योगा योग से, तो 2 कड़वों का भजन उनको गाने की मैं विनती करता हूँ। ओम सभी को नमन। आइए सुनते हैं, एक सुंदर सा भजन है परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के योग शिविर और सत्संग में गाए जाने वाले भजनों में से। आइए सुनते हैं इस भजन को। स्नेह प्यार की तुमसे गुरुवर बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी ओर। स्नेह प्यार की तुमसे गुरुवर बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। मेलों के दर्पण में दाता तुमको सदा ही देखूं, क्या से क्या बनाते हो हर पल यही मैं सोचूं, हर पल यही मैं सोचूं। मन आंगन में अब तो दाता, मन आंगन में अब तो दाता खुशियों के लाते मोर, खुशियों के लाते मोर। स्नेह प्यार की तुमसे गुरुवर बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। मैंने ही चमकाया गुरुवर तकदीर का एक सितारा, नाज करूं मैं भाग्य से अपने पाके तेरा सहारा, पाके तेरा सहारा। तेरी निगाहों में हमने देखी, तेरी निगाहों में हमने देखी स्वर्णिम युग की भोर, स्वर्णिम युग की भोर। स्नेह प्यार की तुमसे गुरुवर बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। ओम।
बहुत ही बढ़िया भजन आदरणीय डॉक्टर वेंकटराव सिद्धेश्वरी जी ने यहाँ पर प्रस्तुत किया, तो उनका बहुत बहुत अभिनंदन। तो आज के इस विषय की ओर पुनः आगे बढ़ते हैं। उन्होंने एक सुंदर भजन गाया, उस परमात्मा के बगैर तो कुछ भी नहीं। हमें मनुष्य का चोला मिला है, मानव शरीर मिला, ये हमारे अपने आप में बड़ा सौभाग्य है और वो ईश्वर की सबसे बड़ी सौगात है। उस परमात्मा की सबसे बड़ी भेंट है कि उसने हमको मानव का चोला दिया, मनुष्य का शरीर दिया, अन्यथा वो किसी भी कर्म में किसी भी जन्म में आपको भेज सकता था। तो ये आपके कर्म पर डिपेंड करता है, आपके पूर्व जन्म के कर्म फल सिद्धांत पर आधारित आपका अगला जन्म निश्चित होता है। तो इस जन्म में भी अच्छे कर्म करेंगे तो अगले जन्म में फिर अपना जीवन सुधर जाएगा। तो उस परमात्मा के मर्जी के बिगैर इस पूरी धरातल पे क्या पूरे ब्रह्मांड में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। उसकी मर्जी से सब कुछ चल सकता है, उसकी मर्जी से ही सब चलता है। ये भाव हमारे भीतर रहे और उसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम अष्ट चक्र के अभ्यास की ओर। तो अष्ट चक्र को हम देख रहे थे। सबसे रीढ़ की हड्डी का नीचे वाला स्थान है मूलाधार चक्र। अब इस मूलाधार चक्र में वैसे देखा जाए तो ये 4 पंखुड़ियों वाला चक्र है और यहां से अपान वायु की निर्मित होती है। मूलाधार चक्र का संबंध है अपान वायु की निर्मित करना। अब मूलाधार चक्र से अपान वायु जब निर्मित होता है और ये अपान वायु बाहर निकलता है, उसका काम क्या है? तो शरीर की गंदगी को ठीक से बाहर निकालना, यह अपान वायु का काम। शरीर की गंदगी 3 प्रकार में है, मल, मूत्र, गैस। शरीर की गंदगी ये 3 चीजों में ही है, एक तो मल है, एक मूत्र है, एक गैस है। इसको ठीक से बाहर निकालने वाली हमारी एक सिस्टम है, उसका नाम है एक्सक्रेटरी सिस्टम, उत्सर्जन संस्था। और अब उस उत्सर्जन संस्था को ठीक चलाने की सिस्टम वो अपान वायु में निर्धारित करती है। तो जिसका अपान वायु का निर्माण अच्छा है उसकी एक्सक्रेटरी सिस्टम अच्छी है, और जिसकी ये एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन संस्था अच्छी है, उसके शरीर की मल मूत्र गैस ये गंदगी ठीक से बाहर निकलती है, यानी उसकी पूरी सिस्टम अच्छी रहती है। फिर कभी आपको कब्जी की समस्या नहीं होगी, कॉन्स्टिपेशन गैसेस के प्रॉब्लम नहीं होंगे, बद्धकोष्ठता की समस्या नहीं रहेगी, खाया हुआ ठीक से हजम होगा। ये सारा कब ठीक होगा? जिसका अपान वायु ठीक है। अब अपान वायु कब ठीक रहेगा? जिसका ये सबसे नीचे वाला मूलाधार चक्र ठीक रहेगा। अब मूलाधार चक्र ठीक कब रहेगा? आप योग करोगे तो योग करने से ये सारे चक्र ठीक रहते हैं। अब एक एक चक्र का विशेष वर्णन हम देख रहे हैं। तो मूलाधार चक्र का वर्णन हमने देखा कि उससे क्या अपान वायु निर्मित होता है, अपान वायु का संबंध ये सारे कॉन्स्टिपेशन गैस मल मूत्र इसको सबसे निकालने के लिए है। तो ये सारा ठीक हो जाता है। शरीर में कई प्रकार का मल है, अलग अलग प्रकार के मल है। यहाँ पर भी हमारी जो ये रोम है, छिद्र है, यहाँ से भी मल बाहर निकलते रहता है, गंदगी बाहर निकलती रहती है। इसीलिए हम रोज स्नान करते हैं। रोज नहाते क्यों है? क्योंकि ये हमारे सारे रोम खुले हो जाए, अंदर की गंदगी जो बाहर निकल जाती है वो साफ हो जाए और फिर छिद्र वापस अच्छे से खुले हो जाए। ये सारे बारीक हमको दिखाई नहीं देते, लेकिन करोड़ों हमारे पोरस होल्स है मधुमक्खी के छत्ते की तरह। यहाँ से भी सब पसीना आता है, उसमें से गंदगी बाहर निकलती है, कई मल निकलते हैं, हमको दिखाई नहीं देता। ये शरीर की रचना पूरी तरह से एक अद्भुत विज्ञान है। और ये शरीर विज्ञान और इसके आगे इसका मानसिक विज्ञान, अभी तो केवल 5% अभ्यास हुआ है। जितना अभ्यास अभी तक शरीर और मनोविज्ञान पर हुआ है ना, वो केवल 5% है। अभी 95% इसका अभ्यास होना बाकी है। इतना गहरा विषय है ये, इतना बड़ा चिंतनीय विषय है, इस पे जितना अभ्यास करे उतना कम है। अब हाँ आगे बढ़ते हैं। उसके ऊपर है मूलाधार चक्र के स्वादिष्ठान चक्र, जो हमारे जननेंद्रिय के पीछे है। और उस स्वादिष्ठान चक्र से निर्मित होता है एक वायु, उसका नाम है व्यान वायु। तो स्वादिष्ठान चक्र से जन्म लेने वाले वायु का नाम है व्यान वायु। अब उस व्यान वायु का काम क्या है? पूरे शरीर में घूमना, जहां कहीं भी बीमारी है, जहां कहीं भी प्रॉब्लम है, उसको ठीक करना, ये व्यान वायु का काम। तो स्वादिष्ठान चक्र से निर्मित व्यान वायु पूरे शरीर में भ्रमण करता है। कहीं जख्म हो गई है, कहीं जलन हो गई है, कहीं दाग धब्बे आ गए, कहीं खपली आ गई है, तो ये सारे शरीर में जगह पर जाकर ठीक करने की प्रक्रिया उस व्यान वायु की। तो व्यान वायु हमारा निर्माण कौन कर रहा है? स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र व्यान वायु की निर्मित कर रहा है और वो व्यान वायु पूरे शरीर भर में घूम के जहां बीमारी है, जहां तकलीफ है, जहां समस्या है, उसका निवारण करने वाला वो व्यान वायु है जो स्वादिष्ठान चक्र से निकलता है। अब उसका सीधा संबंध रिप्रोडक्टिव सिस्टम से है। व्यान वायु का संबंध और उस स्वादिष्ठान चक्र का संबंध हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर।
पुनरुत्पादन संस्था हमारी ठीक काम करेगी, जिसको प्रजनन संस्था कहते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। प्रजनन संस्था, पुनरुत्पादन संस्था या रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी संतति को आगे बढ़ाने के लिए जो जरूरी है, पुरुषों में शुक्र और महिलाओं में रज, जिसकी निर्माण करने की क्षमता अच्छी है, वो आगे अपने संतति को जन्म दे सकते हैं। तो ये जो प्रजनन संस्था है उसको ठीक से काम करना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ठीक रखना, प्रजनन संस्था को ठीक रखना, ये व्यान वायु का काम। और व्यान वायु रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ही बनता है। तो देखिए ये कितना गहरा विज्ञान है, एक से दूसरा जुड़ा हुआ विज्ञान है। तो अभी तक हमने इन 2 चक्रों के बारे में देखा। तो ये 6 पंखुड़ियों वाला चक्र है, जिसको हम स्वाधिष्ठान चक्र के नाम से जानते हैं। अब उसके 4 अंगुल ऊपर, यानी हमारे बिल्कुल नाभि के पीछे, बेंडी के पीछे है मणिपुर चक्र। और ये मणिपुर चक्र विष्णु का केंद्र कहा थे, उसको सुदर्शन चक्र भी कहते हैं। ये भगवान विष्णु का केंद्र है, ये मणिपुर चक्र है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये 3 चक्र मैंने कहे थे ना पहले, तो उसमें से विष्णु का केंद्र ये मणिपुर चक्र है। तो मणिपुर चक्र या 8 पंखुड़ियों वाला नीले वर्ण का ऐसा चक्र है जहां से समान वायु की निर्मित होती है। बहुत गहरी बात है ये। मणिपुर चक्र का काम समान वायु की निर्मित करना। समान वायु हमारे नाभि से निर्मित होता है, मणिपुर चक्र से निर्मित होता है। और उस समान वायु का काम अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर में त्रिदोष को बैलेंस करना। शरीर के अंदर 3 ही दोष है, वात के, पित्त के और कफ के। वातज, पित्तज और कफज बीमारी 3 प्रकार से ही पैदा होती है। एक बीमारी वात से होती है, दूसरी पित्त से, तीसरी कफ से। बीमारी 3 प्रकार की। और इन तीनों प्रकार की बीमारियों को ठीक करने वाली सिस्टम आपके समान वायु पर निर्भर करती है। तो जिसका मणिपुर चक्र अच्छा है, नाभि के पीछे वाला, वो नाभि से समान वायु की निर्मित करता है। और जिसका समान वायु ठीक से निर्मित होता है, उसका एनाबॉलिज्म, उसका कैटाबॉलिज्म और उसका मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगा। यानी उसका वात, पित्त, कफ बैलेंस रहेगा। जिसका एनाबॉलिक रेट, कैटाबॉलिक रेट और मेटाबॉलिक रेट ठीक है, यानी जिसका मेटाबॉलिज्म ठीक है, जिसका एनाबॉलिज्म ठीक है और जिसका कैटाबॉलिज्म ठीक है, उसके अंदर कोई वात, पित्त, कफ के दोष नहीं रहेंगे। दोष ये तीनों उत्पन्न करते हैं। दोष उत्पन्न करने के 3 जरिया है, वात, पित्त, कफ। वात बढ़ जाता है तो वात के रोग निर्माण होते हैं। शरीर में 80 प्रकार के वात रोग है। अब ये वात रोग कैसे है? संधिवात, ये पूरे संधि जो जॉइंट्स है ना, उसको संधि कहते हैं। ये जॉइंट्स में दुखते हैं, इसको संधिवात कहते हैं। आर्थराइटिस। आम वात क्या है? फिर वहां पर सूजन आ जाती है, जॉइंट्स के ऊपर फिर गांठें बनती है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, टेनिंजाइटिस, ये कई प्रकार के वात रोग है। पार्किंसन, कंपवात, ये वात के प्रकार है। हाथ पैर ऐसे कांपने लगते हैं, धुजने लगते हैं, तो ये कंपवात का एक प्रकार है। पार्किंसनिज्म कहते हैं उसको। एक पैरालाइसिस है, अर्धांगवात, लखवा जिसको कहते हैं, अर्धांग वायु कहते हैं। कोई उसको पैरालिसिस कहता है, कोई कहता है शरीर से हवा चली गई, जो भी कहना है। अर्धांग वायु, आधा शरीर हमारा निकामी हो जाता है, काम नहीं करता, व्यंग आ जाता है वहां पर। तो ये है लकवा, पैरालिसिस की बीमारी, ये भी वात रोग है। माइग्रेन, आधा सर दुखने लगता है, ये भी वात का विकार। और कई प्रकार के वात विकार है। तो आयुर्वेद शास्त्र 80 प्रकार के वात विकार, 80 प्रकार के वात रोग सांगते। फिर उसके बाद पित्त के रोग है। पित्त बढ़ता है, कफ बढ़ता है। पित्त के अलग रोग है, कफ के अलग है। 40 प्रकार के पित्त रोग है। एसिडिटी में अलग अलग प्रकार है पित्त के रोग। जो आपके मुख से निकलता है वो पित्त है, जो नाक से निकलता है वो कफ है, वो भी बड़ा विज्ञान है। जो हमारा यहाँ से मुख से गले तक काम करता है, एक नाग नाम का उपप्राण है। गले से लेकर छाती के नीचे पेट तक काम करता है, वो क्रिकल नाम का उपप्राण है। और ये क्रिकल और नाग आपके पित्त को बैलेंस कर देते हैं। क्रिकल नाम का उपप्राण और नाग नाम का उपप्राण आपके पित्त को बैलेंस करता है। इन पित्त के 40 प्रकार को ठीक करता है। और वो भी साथ में हमारे नाभि में जो समान वायु की निर्मित हो रही है, वो भी आपके पित्त को बैलेंस करता है। देखिए कितना बड़ा विज्ञान है ये भी। तो अभी हमने बहुत कम समय में बहुत ज्यादा बात बताने का प्रयत्न किया है, तो थोड़ा सा नोट डाउन भी कर लिया करो। कुछ लोगों को आवश्यकता पड़ी तो अपनी डायरी पेन में लिख लिया करो, या ये वीडियो ये आप पीछे से बाद में और देख सकते हैं, ये रिकॉर्डेड वीडियो। तो हमने अभी पित्त के बारे में देखा। और चौथा वायु है जो नाक से निकलता है, आगे छाती से नीचे तक काम करता है, उसका नाम है देवदत्त। वो कफ को बैलेंस करता है। छींक आती है
वो देवदत्त नाम का एक उपप्राण है, तो ये आपके कफ को बैलेंस कर देता है। तो वात पित्त कफ ये तीनों प्रकार की बीमारी आपको बता दी। वात के 80 प्रकार के रोग, पित्त के 40 प्रकार के रोग, कफ के 20 प्रकार के रोग, 80 40 20 ये कुल मिला के 140। आयुर्वेद शास्त्र 140 प्रकार की बीमारियों को, विकारों को बताता है। तो ये 140 प्रकार की बीमारियां हैं हमारे शरीर में और इसी से निर्माण। और दूसरी बात, बिना वात बिना पित्त और बिना कफ का शरीर भी नहीं बनेगा। शरीर को आवश्यक है ये वात पित्त कफ, लेकिन प्रमाण में, इनकी आवश्यकता प्रमाण में है। प्रमाण बिगड़ना नहीं। प्रमाण कब बिगड़ता है? आपका अनावश्यक खाना, आवश्यकता से ज्यादा खाना, बहुत ज्यादा तीखा खाना, बहुत ज्यादा तला हुआ खाना, यानी कोई भी अति वर्ज्य है। ये आयुर्वेद एक बात कहता है ना, अति सर्वत्र वर्ज्य है। प्रमाण में जहर भी औषधि है। एक बात ये बहुत अच्छी से नोट डाउन करना, प्रमाण के अंदर जहर भी औषधि है और प्रमाण के बाहर औषधि भी जहर बन जाती है। देखिए कितना बड़ा ये बात है। फूड इज योर मेडिसिन, मेडिसिन इज नॉट योर फूड। हमारा अन्न ही हमारा औषध है, ऐसे समझ के खाना, नहीं तो औषध अन्न की तरह खाना पड़ेगा। तो औषधियां गोलियां इतनी खानी पड़ेगी, वो पेट भरना पड़ेगा, इतनी गोलियां मिलेगी आपको। फूड इज योर मेडिसिन, फूड इज योर मेडिसिन। आपका अन्न ही आपका औषध है, ऐसा मानकर जो खाते हैं वो जीवन भर अच्छा रहते हैं। मेडिसिन इज नॉट योर फूड। ये वाक्य कहा था एलोपैथी शास्त्र का जनक हिपोक्रेटस ने 200 साल पहले लगभग। तो ये जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है, इसका उद्गाता, इसका जन्मदाता हिपोक्रेटस नाम का एक साइंटिस्ट है। उसने इस एलोपैथी शास्त्र को जन्म दिया। उसने ये बात कही थी। उसने अपने घर के बाहर पूरे बड़ा लिख कर रख दिया था कि फूड इज नॉट योर मेडिसिन, फूड इज योर मेडिसिन, मेडिसिन इज नॉट योर फूड। तो ऐसा एक बहुत बड़ा गहरा विज्ञान इसके पीछे छुपा है। तो यहाँ हमारे सारे समान वायु से हम देख रहे थे, वात पित्त कफ समान करने की ताकत उसमें है। और जिसके वात पित्त कफ सम है, बैलेंस्ड है, उसको कोई विकार ही नहीं है, उसके सारे विकार समाप्त हो जाते हैं। और ये वात पित्त कफ कैसे बैलेंस होंगे? योग करने। योग करेंगे, कपालभाति प्राणायाम करोगे, आपका पूरा ये नाभि का सिस्टम ठीक हो जाएगा। और नाभि सिस्टम ठीक होगा तो मणिपुर चक्र काम करेगा, मणिपुर चक्र काम करेगा तो समान वायु बनेगा, और समान वायु ठीक रहेगा तो ये वात पित्त कफ ठीक हो जाएंगे। देखिए कैसा पूरा एक से दूसरा जुड़ा हुआ ये विज्ञान। तो हमने अभी नाभि के समान वायु के बारे में देखा। अब ऊपर चलते हैं थोड़ा सा। हृदय में हृदय चक्र, हृदय के पीछे हृदय चक्र है, पूरी छाती में अनाहत चक्र है। यहां से प्राण वायु की निर्मित होती है। प्राण वायु तो हमारा पूरे मंडल में है। देखिए ये भी कितना बड़ा विज्ञान है। प्राण क्या है? वातावरण में जब ये झूल रहा है, ये घूम रहा है, इसको हवा कहते हैं। ये हवा प्राण है। वातावरण में इसका नाम हवा है। और ये अंदर शरीर में प्रवेश करता है तो ये 10 प्राणों में रूपांतरित हो जाता है। हमारे अंदर 5 प्राण, 5 उपप्राण है। हृदय में प्राण वायु, ये सबको पता है कि हृदय में हमारे प्राण वायु है। प्राण वायु निकल जाने पर शरीर मृत हो जाता है, मर जाता है। 12 घंटे के बाद ये देह सड़ने भी लगता है। तो हृदय में प्राण वायु है। नाभि के नीचे अपान वायु है, वो हमने देखा अभी। नाभि में समान वायु है। स्वादिष्ठान चक्र में व्यान वायु है और गले में उदान वायु है। ऐसे 5 मुख्य वायु, जब ये हवा अंदर चली जाती है तो इन 5 वायुओं में रूपांतरित हो जाती है। और एक एक का एक एक उपवायु है, एक एक उपप्राण है। नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, इसको भी थोड़ा सा स्पर्श करेंगे, देख लेंगे आज इसको। तो 5 उपप्राण है। नाग जो मुख से लेकर गले तक काम करता है, अभी मैंने उसके बारे में बताया, जो आपके पित्त को बैलेंस कर सकता है, जो आपको हिचकी आती है, जो आपको हिचकी आती है ना, हिकअप, किसी को डकार आती है, ये इसको बैलेंस करना, ये आपके शरीर को आवश्यक चीज है। हिचकी आना भी आवश्यक है, डकार आना भी आवश्यक है। ये आपको देके शरीर को उस समय बैलेंस करने की आवश्यकता होती है, तब वो उपप्राण काम करता है। एक उपप्राण है कूर्म, जो आंखों में रहता है। ये कूर्म यानी कछुए जैसा, ये आंखों का, ये अंदर पूरा गीलापन देना, आंखों की पलक झपकना, डोले की पापड़ी लवणे बंद चालू होने, ये जो काम है वो उस कूर्म नाम के उपप्राण का है। आंखें गोल घूमना, ये हम इसे गोल घूम के देख सकते हैं, वो सब उस उपप्राण की बदौलत।
वो कूर्म उपप्राण काम कर रहा है तो पलक झपक रही है, आंखें गोल घूम सकती है, पूरा देख सकते हैं हम। ये आंखों में थोड़ा थोड़ा स्निग्धता, थोड़ा पानी आ जाता है, ये भी उस उपप्राण का कमाल है। आंखों के भाव प्रकट होते हैं, इसमें स्नेह का भाव है क्या, वात्सल्य का है क्या, भक्ति का है क्या, प्रेम का है क्या, कौन सा भाव है, या फिर क्रोध का है या शौर्य का है या पराक्रम का है। ये आंखों के भाव प्रकट करना भी उस उपप्राण का काम है, कूर्म नाम के। तो ये भी उसी से निर्माण हो रहा है। फिर आपके मुख से लेकर छाती पेट तक क्रिकल नाम का उपप्राण काम करता है। वो क्रिकल का काम है आपको डकार देना, जंबाई देना। नींद के समय उबास आती है ना, जांबड़ी दे तो ये जंबाई आना, आपको भूख प्यास की अनुभूति करना। आपको भूख लगी है, आपको प्यास लगी है, इसका अनुभव अगर नहीं है, नहीं होता है तो आप खाएंगे नहीं, आप पिएंगे नहीं, और वैसे ही क्षीण होते जाएंगे। यह अनुभव होता है कि भूख लगी है, प्यास लगी है। संवेदना दिलाना ये उपप्राण के काम है। तो ये नाम है क्रिकल। वो आपके मुख से लेकर छाती और पेट तक काम करता है नीचे। ये आपको भूख प्यास की संवेदना भी दिलाता है। और अगला मैंने बोला था देवदत्त, नाक से लेकर फिर छाती और नीचे पेट तक काम करता है। ये पूरा फेफड़ों का कफ की सिस्टम को ठीक करना। आपको छींक आती है, आप गर्मी से सर्दी में चले जाओ, सर्दी से गर्मी में चले जाओ, आपको छींक आती है, क्योंकि उस समय आपके बॉडी को बैलेंस करना, उसके टेम्परेचर को मेंटेन करना जरूरी होता है। तो आप गर्मी से सर्दी में चले जाएंगे तो छींक आती है, सर्दी से गर्मी में चले जाएंगे तो आपको छींक आती है। तो ये आपका एक उपप्राण उसमें बैलेंस करने का काम करता है, उसका नाम है देवदत्त। पांचवा उपप्राण है धनंजय, जो आपके स्किन को टाइट रखता है। ये आपकी स्किन को ढीला नहीं पड़ने देता, युवा में रखता है अवस्था में हमेशा। मरने के बाद भी वो धनंजय कुछ महीने कुछ घंटों तक काम करता है, तभी हमारी स्किन अच्छी रहती है ना। नहीं तो शरीर बाद में फूलने लगती है, छूट जाती है। इसीलिए लोग कहते हैं ना भाई उसको जल्दी रवाना करना पड़ता है, मरने के बाद 12 घंटे के अंदर उसकी क्रिया विधि कर देनी चाहिए, तो नहीं तो फिर वो शरीर छूटने लगता है, फूलने लगता है। फिर इसीलिए नाक में और मुंह में रुई डालते हैं, कान में रुई क्यों डालते हैं, कि शरीर फूलना नहीं, उसका हवा नहीं घुसनी है अंदर, इसीलिए वो रुई लगाते हैं, कपास का पाया लगा देते हैं अंदर। तो ये उसके पीछे का रहस्य है कि ये धनंजय नाम का उपप्राण मरने के उपरांत भी कुछ घंटों तक काम करता है, तभी स्किन खींची खींची है। युवावस्था में ये अच्छा काम करता है, इसलिए स्किन अच्छी रहती है। थोड़ा वृद्धावस्था में थोड़ा उसका काम करना कम होता है तो फिर ये झुर्रियां आ जाती है, चेहरे पे जो सुरकुत्ती आती है, ढीला हो जाता है स्किन, उसके पीछे का कारण वही है, वो धनंजय नाम का उपप्राण ठीक से काम नहीं करता तो झुर्रियां आती है। जो योग करता है उसके बुढ़ापे में भी स्किन टाइट रहती है, वो बुढ़ापा आता ही नहीं उसके नजदीक। इसलिए कहते हैं योग करने वाले के नजदीक वृद्धावस्था आएगी नहीं। योग करते रहिए, आप हमेशा युवा रहेंगे, मरते दम तक युवा रहना योग सिखाता है आपको। तो ऐसे ये 5 प्राण और 5 उपप्राण के बारे में हमने देखा। तो ये हृदय से ये प्राण और उपप्राण की निर्मित होती है। हृदय चक्र हृदय के पीछे, छाती के पीछे अनाहत चक्र, तो यहां से प्राण वायु की निर्मित। अब ये प्राण वायु काम क्या करता है, ये समस्त कोशिकाओं को जीवंत रखता है। हमारा ये जो शरीर है ना, हमारा चाहे हो या किसी प्राणी का हो या पशु पक्षी का हो या कीट पतंग का हो, सारे शरीर कोशिकाओं का गुच्छा है। हमारा शरीर ये सेल्स का समूह है, करोड़ों कोशिकाओं का मिला हुआ गुच्छा, इसको शरीर कहते हैं। ये एक एक सेल आपका प्रतिरूप, हमरूप और हम शक्ल पैदा करने की ताकत रखता है। एवरी सेल इन योर बॉडी इज ए इंडिविजुअल बॉडी। एवरी सेल इन योर बॉडी इज ए इंडिविजुअल, वो स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। आपके शरीर का प्रत्येक सेल एक अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है, उसका न्यूक्लियस है, उसका माइटोचॉन्ड्रिया है, उसका स्वतंत्र है, इलेक्ट्रोलाइट है, वो अपने आप काम कर रहा है। और ऐसे करोड़ों सेल्स का गुच्छा हमारा शरीर है। अब इन सेल्स को जीवंत रखने के लिए क्या चाहिए, इन कोशिकाओं को जीवंत रखने के लिए प्राणवायु चाहिए, इन कोशिकाओं को जीवंत रखने के लिए मिनरल और विटामिन चाहिए। इन 2 चीजों से ये कोशिका जीवंत रहती है। एक चाहिए उसको प्राणवायु, दूसरा चाहिए उसको मिनरल और विटामिन। अब मिनरल विटामिन तो उसको मिल जाता है, हम जो खाते हैं पीते हैं उससे, हम जो अन्न खाते हैं रस पीते हैं उससे, ग्रहण करते हैं उससे, हमारे सारे शरीर में मिनरल और विटामिन सारी कोशिकाओं तक पहुंच जाते हैं। लेकिन प्राण कैसे पहुंचता है, ये हृदय से प्राणवायु निकलता है और यहां से उत्पन्न हुआ रक्त में मिश्रित होता है। हृदय का काम वही तो है,
सारे शरीर के रक्त को ऑक्सीजन से मिश्रित करके शुद्ध करके भेजना। हम जो श्वास लेते हैं ये पूरा फुफ्फुस में जाता है और ये हृदय चक्र अनाहत चक्र उससे प्राण तत्व निकाल लेता है ऑक्सीजन नाम का, और वो प्राण तत्व रक्त में मिश्रित हो जाता है। रक्त के कण में ऑक्सीजन मिल गया, वो प्योर ब्लड कहलाता है। इट इज अ प्योर ब्लड क्योंकि उसमें ऑक्सीजन है, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड संपूर्ण शरीर में जाता है, और वही तो ब्लड सर्कुलेशन है। ये हृदय पंपिंग क्यों कर रहा है 24 घंटे निरंतर मरते दम तक? ये हृदय का पंपिंग का काम 24 घंटे चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि आपकी सारी कोशिकाओं को जीवंत रखना है, ये शरीर के सेल्स को जीवंत रखना है, अंतिम छोर तक, आखिरी के कोने तक, पैर के उंगली तक, सर के ऊपर के बाल तक, यहां तक ये सारे सेल्स को ऑक्सीजन पहुंचाना वो रक्त के कण का जिम्मा है। वो रक्त का कण अपने साथ ऑक्सीजन लेकर जाता है, शरीर के अंतिम छोर के सेल को भी वो रक्त का कण अपना ऑक्सीजन देता है और फिर वापस आता है। ये रक्त वापस आता है, रक्त वहां नहीं रहता, और जो वापस आता है इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या इम्प्योर ब्लड कहते हैं, अशुद्ध रक्त कह लेते हैं। और वो अशुद्ध रक्त वापस हृदय में आता है, हृदय उसको पुनः ऑक्सीजन मिला के शुद्ध करता है, और ये शुद्ध हुआ रक्त फिर शरीर में जाता है। ये निरंतर चल रही है हृदय की प्रक्रिया, ये प्राणवायु की बदौलत है। प्राणवायु बंद हो जाता है, हृदय निष्क्रिय हो जाता है, व्यक्ति मर जाता है। देखिए एक से दूसरा, इसीलिए प्राणवायु सबसे महत्वपूर्ण है, जिसकी निर्मित यहाँ हृदय चक्र से और अनाहत चक्र से होती है। तो हमने इतने देखे, अभी सबसे नीचे वाला देखा मूलाधार चक्र, जहां से अपान वायु की निर्मित होती है। उसके ऊपर जननेंद्रिय के पीछे स्वादिष्ठान चक्र, वहां से व्यान वायु की निर्मित होती है। उसके ऊपर नाभि के पीछे मणिपुर चक्र, वहां से समान वायु की निर्मित है। अब उसके ऊपर छाती और हृदय के पीछे अनाहत और हृदय चक्र, वहां से प्राण वायु और सारे उपप्राण की निर्मित होती है। इतना तो हमने देखा। अब गले के हिस्से में, गले के हिस्से में विशुद्धि चक्र है, और यहां से उदान प्राण की निर्मित होती है। गले में विशुद्धि चक्र, या पीछे चक्र सारे पीछे है, और दिखाते आगे से हैं हम। ये सारे चक्र पीछे स्पाइनल कॉर्ड की अनुभूति है ना, वहां ऐसे कोई फिक्स जगह फिक्स कोड नहीं की, वो तो अनुभूति के केंद्र है सारे। तो विशुद्धि चक्र से हमारा उदान प्राण निर्माण होता है, उदान वायु उदान प्राण उसकी निर्मित होती है। और उदान प्राण जिसका अच्छा रहता है, उस उदान प्राण की निर्मित के पीछे रहस्य ये है कि आपके इन ऊपर के पुर्जों को मरते दम तक अच्छा रखना। आंखें अच्छी रहती है उस उदान प्राण की बदौलत, नाक में सूंघने की क्षमता मरते दम तक रहेगी उदान प्राण की बदौलत, कान के अंदर सुनने की ताकत अंतिम श्वास तक अगर रखनी है, उदान प्राण अच्छा रहना जरूरी है। मुख में अंदर जीवारस चाहिए, अंतिम श्वास तक अगर आप अच्छा स्वाद पहचानना चाहते हो, क्या खा रहे हो क्या नहीं, उसका अगर आनंद लेना चाहते हो, तो स्वाद की अनुभूति होती रहे उसका, तो ये उदान प्राण अच्छा रहना जरूरी है। उदान प्राण से आपके ये ऊपर के सारे केंद्र, आंखें, नाक, मुंह और कान, ये सारे अच्छे रहते हैं। उदान प्राण जिसका अच्छा है उसके ये वोकल कॉर्ड अच्छे रहते हैं, आपका गायन अच्छा रहेगा, आपके मुख से आवाज भी मधुर निकलेगी, आपका ये सारा वोकल सिस्टम अच्छा रहेगा। आपके फिर थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड्स और यहाँ के टॉन्सिल्स के विकार नहीं रहेंगे, थायराइड के विकार भी ठीक हो जाएंगे। उदान प्राण जिसका अच्छा है, उदान प्राण जिसका अच्छा है उसको खर्राटे की आदत भी नहीं रहेगी, घोरण्याची सवय, स्नोरिंग के प्रॉब्लम, नींद में खर्राटे भरते हैं, तो ऐसे खर्राटे भरते हैं ना, नींद में ट्रैक्टर चला लेते हैं, तो ये खर्राटे की आदत, घोरण्याची सवय, स्नोरिंग के प्रॉब्लम, वो भी मिटेंगे जिसका उदान प्राण अच्छा है। और उदान प्राण अच्छा कैसे होगा? प्राणायाम करने से। कपालभाति करो, उज्जयी प्राणायाम करो, आपके ये उदान प्राण अच्छा रहेगा, फिर नींद में खर्राटे नहीं भरोगे। ये उदान प्राण अच्छा हो जाएगा तो आंखें, नाक, मुंह, कान, ये सारे इंद्रिय अच्छे रहेंगे, ऊपर के पुर्जे अच्छे रखना, ये उस उदान प्राण का काम है। एक एक प्राण के जितने काम बोलेंगे उतने कम है। अद्भुत और चमत्कारिक काम है, अद्भुत और लाभदायक है सब। ऐसा ये उदान प्राण का काम। भ्रुकुटी मध्य में आज्ञा चक्र, यहाँ से अनुभूति का केंद्र है। हम जब ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान की अवस्था में आज्ञा चक्र में ध्यान रखने को कहा जाता है। फिर वहां पर आपको 16 पंखुड़ी वाला चक्र मिलेगा, और वहां पर ये पूरी अनुभूति होगी गुलाबी कलर की, और सफेद कलर उसमें मिश्रित हो जाएगा उस ईश्वर का, और वहां पर आपको परमात्मा की अनुभूति होगी। तो ये आज्ञा चक्र ये अनुभूति का केंद्र है, यहाँ से आपको ध्यान की अवस्था में आगे बढ़ाया जाता है। और सहस्त्रार चक्र वो ध्यान की अगली सीढ़ी जो समाधि कहते हैं ना,
वो ब्रह्मरंध्र और कुंडलिनी जागरण का रास्ता है, वो समाधि का केंद्र है, ये सहस्त्रार चक्र चोटी की जगह। तो ऐसे हमारे अष्ट चक्र के हमको कार्य देखने थे। आज के इस वर्ग में योग विद्यावर्धिनी संस्था धुलिया के माध्यम से ये कार्य चलाया गया। आज का ये सत्र लेने का उन्होंने एक अवसर हमको प्रदान किया। मैं योग विद्यावर्धिनी संस्था धुलिया, उसके संस्थापिका रंजना ताई नेवे और प्रतिभा ताई नेवे और उनका सारा मंडल, उन सबका मैं हृदयपूर्वक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज इस सत्र में इस जूम लिंक पर जुड़े हुए सभी साधकों का, सभी योग योद्धाओं का मैं हृदयपूर्वक हार्दिक अभिनंदन करते हुए, और आज यहाँ पर यूट्यूब चैनल से भी कुछ लोग जुड़े हैं। विष्णु जी भूतड़ा योग, इस यूट्यूब चैनल पर आपको ये भी रिकॉर्डेड वीडियो फिर मिलेगा और ऐसे अलग अलग वीडियो आपको विष्णु जी भूतड़ा योग चैनल पर मिलेगी। आज यहाँ पर योग रंजन नाम से एक यूट्यूब चैनल है, उस पर भी आपको ये देखने को मिला। फेसबुक लाइव भी इसका किया है। तो आप सबका मैं अपना हृदयपूर्वक हार्दिक अभिनंदन करते हुए, यहाँ पर हमारे डॉक्टर सिद्धेश्वरी जी भी आ गए, जो हमारे जिले के योग संगठक के रूप में कार्य करते हैं, और उन्होंने एक अच्छा भजन गाया, उनका भी अभिनंदन करते हुए मैं मेरे वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। आपके सबके प्रश्नों के लिए 5 से 10 मिनट का समय रखेंगे। जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं वो अपने अपने प्रश्न यहाँ पर पूछ सकते हैं। ओम। धन्यवाद विष्णू भैया। जी, ज्यांना प्रश्न विचारायचे असतील त्यांनी हँड रेज करावा। आप हैंड रेज कीजिए, आपका माइक फिर अनम्यूट किया जाएगा, फिर आपको प्रश्न पूछने में फिर यहाँ तक आवाज आएगी आपकी। प्रणव, ऐसा लगता है किसी को कुछ सवाल नहीं है। आपने इतना अच्छा मधुर वाणी से बोला है ना, आपने इतना अच्छा अपनी मधुर वाणी से बोला है। जब जी आपका नाम ही विष्णु है, प्रणाम। तो सबका आपने अपनी वाणी से सबका समाधान कर दिया है। धन्यवाद। वैशाली जी कुछ बोलना चाहते हैं मैडम? वैशाली जी शांति ये वाणी कुठली आहे? हां, बोलिए। येस, थँक्यू सर. छान माहिती सांगितलीत. जी। सर एक्चुअली ये पूछना था, नाड़ी और चक्र का संबंध कैसे है? मतलब जो हम हाँ, नाड़ी होते हैं शरीर में, तो हमारे मतलब नाड़ियां, हाँ बीमारी होती है तब नाड़ी में प्रॉब्लम है ऐसे बोला जाता है। 72,72,00,201 नस नाड़ियां हैं। ये सारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, मध्यवर्ती नस नाड़ियों की संस्था। ये अच्छा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको सब प्राणवायु से ही चलाया जाता है, और ये प्राणवायु सारा हृदय से जुड़ा हुआ है। तो ये प्राणवायु इस सारे नस नाड़ियों का संबंध रखता है। सारे शरीर की जो नस नाड़ियां हैं वो इसी बदौलत चल रही है, उसमें से रक्ताभिसरण हो रहा है। और ये 72,72,10,201 नस नाड़ियां भी हमारी शुद्ध रहने से सारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन का काम भी अच्छा होता है, विकार भी उत्पन्न नहीं होते, ये जॉइंट के अंदर स्निग्धता भी ठीक से बनी रहती है। सारा लुब्रिकेंट पहुंचाने का काम, एक प्रकार का जिसमें कहते हैं ना मेद होता है, एक चर्बी होती है जो अच्छी होती है, वो भी हमारे हर जॉइंट में पहुंचाने का काम इस प्रक्रिया से होता है। और किसी को सवाल पूछना है? ओके, किसी को भी कुछ ही सवाल नहीं। आपने अपनी मधुर वाणी से सबका समाधान बहुत अच्छी तरह से कर दिया है। चैट बॉक्स में भी किसी का सवाल नहीं है। अब यहाँ पे तो चैट बॉक्स में मैं अभी मेरे नंबर भी डाल दिया है, तो अगर किसी को कोई पूछना है तो आप मुझे पर्सनली भी पूछ सकते हैं, और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मैंने इसकी चैट बॉक्स में अभी डाल रखा है। ओके, आपका ईमेल एड्रेस भी डाल दो इसमें। हाँ, मेरा ईमेल एड्रेस भी डाल देता हूँ अपनी इस चैट बॉक्स में। ये मेरा ईमेल एड्रेस भी डाल दिया है, तो किसी को ईमेल से पूछना है, किसी को व्हाट्सएप पे पूछना है, तो वो मुझे सीधे करके इसमें पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। चलिए बढ़िया, शांति पाठ करेंगे, शांति पाठ से वर्ग पूर्ण हो। दोनों हाथ जोड़कर करतल के इसमें ओम द्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति राप शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति
सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांति ओम शांति शांति शांति। सभी को नमन, सभी को वंदन, प्रणाम। धन्यवाद विष्णु भैया, आपने आज यहाँ पर अष्टचक्र इस विषय में जो अच्छी तरह से भाषण व्याख्यान दिया, आपकी मधुर वाणी से सबको अच्छी तरह से जो आपने बताया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। उसी तरह आज जिन भैया भाई साहब ने यहाँ पे वो भजन गाया, उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। ऑनलाइन सभी साधक यहाँ पर आज थे, उन सभी का मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और यह कार्यक्रम यही समाप्त हो रहा है, ऐसा धन्यवाद। डिक्लेयर करके। ओके। धन्यवाद सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद।